स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सागर केमिस्ट्री चैनल में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, कूलाम का नियम। और ये दोस्तों बोर्ड में काफी बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप दोस्तों इसे सही से याद कर लेना, जिससे ये पेपर में आए तो आप एकदम इसे कर दें। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कूलाम का नियम? इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल दो होते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण, लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बोला जाता है दोस्तों कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु हैं, एक बिंदु ये रहा और इससे आर दूरी पे एक बिंदु ये रहा, ये दो स्थिर बिंदु हैं। और बिंदु कौन से? आवेश वाले। तो ये दो, एक ये Q1 और ये कितना होगा दोस्तों Q2 है। ये दो Q1 और Q2 ये दो बिंदु हैं स्थिर, ये R दूरी पर रखे हैं एक दूसरे से। तो इनके बीच में जो बल लगेगा, इन दोनों के जो बीच में बल लगेगा, कौन सा? वैद्युत बल। वो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के मतलब गुणा का। तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा दोस्तों? आकर्षण। आकर्षण इसलिए लगेगा, उन्होंने बोल दिया गुणनफल, और गुणनफल का मतलब जब ये पास में आएंगे तो तभी तो इन दोनों की गुणा होगी, है ना। अगर दूर जाएंगे तो बहुत दूर जाएंगे, फिर गुणा कहां कर लेंगे आप। तो इसलिए इन दोनों के जो बीच में हमारा बल लगेगा वो लगेगा वैद्युत बल। क्यों? क्योंकि यहां आकर्षण बल लगेगा। ये दोनों जो बल हैं एक दूसरे के समीप आएंगे तथा इनकी बीच की दूरी के जो, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसके क्या होगा? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसे ही बोला जाता है हमारा कूलाम का नियम। इसका जो, इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा से और इस डायग्राम से जो लिखा जाएगा फॉर्मूला, उसे पढ़ते हैं। माना कि दो आवेश, कौन से? Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, क्या लगने वाला वैद्युत बल? F बराबर, F समानुपाती, सॉरी दोस्तों, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, दोनों ही एक होते हैं। तो F समानुपाती इन दोनों आवेशों के गुणनफल, तो Q1 इंटू Q2 बटे इन दोनों की जो बीच की दूरी है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है दोस्तों बटे में होना। तो कितना? R स्क्वायर। ये होगा दोस्तों इसकी परिभाषा से कि जो हमारा इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से क्योंकि समानुपाती हटाएंगे हम के लगाएंगे, तो Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा हमारा? R स्क्वायर। ये होगा दोस्तों हमारा कूलाम का नियम। और हम यहां से और भी कर सकते हैं। अगर यहां से क्या, चूंकि वायु या निर्वात के लिए जो हमारे के है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वायु या निर्वात के लिए जो के का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जहां हमारी जो एप्सिलॉन नॉट है ये वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता होती है।
ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये वायु या निर्वात की हमारी क्या होती है दोस्तों, वैद्युतशीलता होती है। तो अब के का मान यहां लगाएंगे हम, तो के का मान जब हम यहां लगाएंगे कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां से एफ बराबर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और बटे में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो एफ बराबर Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। इसे थोड़ा सही से लिखते हैं दोस्तों, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और बटे आर स्क्वायर। ये होता है दोस्तों हमारा कूलाम का नियम, ये होता है दोस्तों हमारा कूलाम का नियम। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है हमारा कूलाम का नियम। इसमें भाई इतना ही सिद्ध करना था दोस्तों हमें। और इसमें जो हमारे अभी ये दो जो चीज आई है, इसमें नोट करके यहां कर लेना आप कि नोट करके जो इसमें अभी हमारा के और जो एप्सिलॉन नॉट आए हैं, के जो आया है और जो एप्सिलॉन नॉट आया है, कभी कभी बोर्ड में इनके मात्रक पूछ लेता है, बीमारी पूछ लेता है। तो जो के का जो मान होता है दोस्तों, के का जो मान होता है हमारा 9.0 गुणा 10⁻9, के का जो हमारा मान होता है 9.0 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये जो दोस्तों होता है हमारा के का मान होता है 9.0 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और अगर हमारा एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणा 10⁻−12, 8.85 गुणा 10⁻−12 गुणा इसका जो मात्रक होगा वो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और जो दोस्तों इसकी जो बीमा होती है, इसकी एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की जो दोस्तों हमारी बीमा होती है वो हमारी m-1 L-3 कितनी होती है दोस्तों, m-1 L-3 T4A2 होती है। इसकी जो बीमा होती है दोस्तों हमारी एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है m-1 L-3 T4A2 होती है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कूलम का नियम पूरा सिद्ध। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हमारे चैनल पर इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। तो इस चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपका दोस्त इन महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ के बोर्ड में नंबर अच्छे ला सके और बेहतर कर सके। बस दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।